नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रीतिबद्ध कवि। तो चलिए इसका अध्ययन करें। इसका अध्ययन करने से पहले बता देते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि का अर्थ क्या होता है, रीतिबद्ध कवि किसे कहा जाता है और ये किसकी इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो देखिए, रीतिबद्ध कवियों का अर्थ यानी रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो रीतिबद्ध कवि वे कवि होते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र की रीति, रस, अलंकार, नायिका और भेद आदि नियमों को सैद्धांतिक रूप से परिभाषित करते हुए काव्य की रचना की है। यानी रीतिबद्ध उन कवियों को कहा जाता है जो काव्य के जितने भी नीति नियम है उनका पालन करते हुए काव्य की रचना की है। ठीक है, तो उसे हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। यानी जो रीति से बंधे हुए हैं उसे हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। रीतिबद्ध कवि रीतिकाल के वे कवि हैं जो काव्य शास्त्र के नियमों जैसे अलंकार, छंद, रस और नायिका भेद से बनकर काव्य की रचना करते हैं। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य लक्षण ग्रंथ का शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार उदाहरण स्वरूप काव्य की रचना करना है। ठीक है ना, कि जो रीतिबद्ध कवि है जो रीति नीति नियमों में बंधकर काव्य की रचना करते हैं, उनका प्रमुख लक्ष्य क्या है कि जो लक्षण ग्रंथ है उसका शास्त्रीय ज्ञान लोगों को देना। ठीक है, तो प्रमुख रीतिबद्ध कवियों में केशवदास है, चिंतामणि है, देव है, मतीराम है, भूषण है और भिखारीदास है। ठीक है, तो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत ये सब कवि आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, इसमें क्या बताया कि पहले नियम बताते हैं। जो रीतिबद्ध कवि है ना, अपनी काव्य रचना में पहले क्या बताते हैं, पहले नियम लक्षण बताते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने काव्य में। देखिए, रीतिबद्ध काव्य की क्या प्रमुख विशेषता है, मतलब जो रीति में बंधकर काव्य की रचना करते हैं तो उसकी क्या प्रमुख विशेषता है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहली विशेषता है काव्य शास्त्रीय नियमों को स्पष्ट विवेचन करते हैं। यानी काव्य शास्त्र के जो भी नियम है जिसमें रस, अलंकार, छंद, नीति नियम जो भी है, तो वो नियमों का क्या करते हैं, स्पष्ट विवेचन करते हैं। उस नियम को ही आधार बनाकर ये अपने काव्य की रचना करते हैं। अलंकार है, रस है, नायिका भेद का कर्मबद्ध वर्णन करते हैं। यानी जो काव्य शास्त्र के जितने नियम है ना, कि काव्य में अलंकार होना चाहिए, रस होना चाहिए, नीति नियम जो भी है उन सब का पालन करते हुए वो बराबर सीक्वेंस के हिसाब से काव्य की रचना करते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं। शिल्प की प्रधानता है और भाव्य गौण रहता है। यानी अपने काव्य में शब्दों का शिल्प उनकी प्रमुख क्या रहती है, विशेषता रहती है और भाव गौण रहते हैं। श्रृंगार रस की अधिकता रहती है, क्योंकि देखिए जो श्रृंगार रस से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनके काव्य में क्या देखने को मिलता है, श्रृंगार रस देखने को मिलता है। और ये जो कवि है दरबारी और राष्ट्रीय कवि है, क्योंकि ये राजा के दरबार में रहते हैं और राजा के मनोरंजन करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए या दरबार में वाहवाही प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, श्रृंगार प्रधान रचनाओं की रचना करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अलंकार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अलंकार वगैरह का प्रयोग करके ये अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं और श्रृंगार प्रधान रचनाओं की रचना करते हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके जितने भी काव्य है तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और आचार्य कवि परंपरा रही है, क्योंकि रीतिबद्ध कवि में जो रीति नीति नियम को मान के चलता है, उसको मान के चलता है, उनके नियम के अनुसार चलता है, तो इनकी भी एक काव्य या कवि परंपरा रही है। तो ये प्रमुख विशेषता है। यदि आपको प्रमुख विशेषता पूछे तो आपको ये पॉइंट लिखकर उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अब देखिए, प्रमुख रीतिबद्ध कवि तो मैंने पहले बताया था कि केशवदास जो है रीतिबद्ध कवि में माने जाते हैं, जिनका जन्म 1555 में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो साहित्य लिखने की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा प्रमुख रूप से थी। बाकी दूसरी भाषा में भी लिखा होगा, पर ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है इन्होंने अपने काव्य में। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएँ हैं वो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है और रामचंद्रिका सबसे ज़्यादा श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है, जिसमें बहुत सारे अलंकारों का, रसों का प्रयोग किया है। छंद, अलंकार, रस जो भी है वो सारे काव्य गुण इसमें ही दिखाई देते हैं। इसकी विशेषता है नायिका भेद का व्यवस्थित वर्णन किया है, अलंकार और रस का शास्त्रीय विवेचन किया है और रीतिकाल के आचार्य कवि माने जाते हैं। ठीक है, समझ में आया केशवदास।
अभी दूसरे जो है वो चिंतामणि है। तो इनकी जो प्रमुख रचना है कवि कुल कल्पतरु है, जो 1650 की रचना है। यह इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ठीक है ना। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है कौन सा? कवि कुल कल्पतरु। फिर काव्य विवेक भी है, जिसमें काव्यों के अंगों का वर्णन किया है। काव्य प्रकाश में क्या है? संस्कृत ग्रंथ के आधार पर रचित है ये काव्य प्रकाश। रस विलास जो है रस निरूपण पर आधारित ग्रंथ है। छंद विचार तो पिंगल जिसे कहा जाता है, तो पिंगल छंद पर आधारित ग्रंथ है। रामायण भी लिखा है, तो कवित्व और अन्य छंदों में रचित है। श्रृंगार मंजरी एक प्रसिद्ध पद्यबद्ध अनुवाद ग्रंथ है इनका, ठीक है। किसका बताइए? चिंतामणि का, ठीक है। फिर मतीराम है, मतीराम भी बहुत ही प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो फूल मंजरी है, रसराज है, ललित लगाम है और सत्सई के रचिता है। और संभवतः ये दूसरे मतीराम के द्वारा रचित जो ग्रंथ है अलंकार पंचाइशिका, छंदसार है और सार या वृत्त कौमुदी, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनमें से जो प्रमुख रचना मानी जाती है वो रसरास और ललित लगाम मानी जाती है। अब जो और एक प्रसिद्ध कवि है देव, तो रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि देव, जिसका नाम है देवदत्त, की रचनाओं की संख्या 52 से 72 तक की मानी गई है। इसमें ब्रज भाषा में रचित भाव विलास है, भवानी विलास है, कुशल विलास है, रस विलास है, अष्टयाम है, काव्य रसायन, प्रेम चंद्रिका और सुख सागर तरंग प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस, रूप सौंदर्य और अलंकारिक चित्रण की प्रधानता है, ठीक है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है और इनके प्रमुख काव्य हैं ये। अब महाकवि भूषण, तो रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम का वर्णन किया है। इनकी प्रमुख उपलब्ध रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है, ठीक है। ये रीतिबद्ध कवि भी हैं। और देखिए रीतिबद्ध कवियों का साहित्यिक महत्व क्या है कि हिंदी काव्य को शास्त्रीय आधार प्रदान किया है इन्होंने, रस अलंकार परंपरा को सुदृढ़ किया है, ब्रज भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलवाई है और रीतिकाल की संरचना को स्पष्ट किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, वैसे तो सारे ही बनते हैं कि प्रमुख कवि कौन से रीतिबद्ध कवि है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है और उसमें क्या विशेष है वो पूछा जाता है। देखिए रीतिबद्ध कवि जो है तो आचार्य कवि कहलाते हैं। केशवदास जो है इसका प्रमुख प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य विषय जो है इनका, जो साहित्य का जो काव्य रचना का जो मुख्य विषय है वो नायिका भेद है, रस और अलंकार है और इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।